टीएमसी के बागी सांसदों पर स्पीकर लेंगे फैसला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लेंगे। स्पीकर ऑफिस से टीएमसी को ईमेल किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया है। ममता गुट के टीएमसी नेताओं को बुलाया गया है। बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मांग की है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला लेंगे। टीएमसी के बागी सांसदों टीएमसी के बागी सांसदों पर स्पीकर लेंगे फैसला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लेंगे स्पीकर ऑफिस से टीएमसी को ईमेल किया गया। टीएमसी सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया है। ममता गुट के टीएमसी नेताओं को बुलाया गया है। बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पीकर ऑफिस से टीएमसी सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया है और बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मांग कर दी है। तो बागी सांसदों ने टीएमसी के बागी सांसदों पर स्पीकर फैसला लेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लिया जाएगा। स्पीकर ऑफिस से टीएमसी को ईमेल गया है। टीएमसी सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया है। तो ममता गुट के टीएमसी नेताओं को बुलाया गया है। यानी कि ममता की परेशानी अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीएमसी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। टीएमसी के बागी सांसदों पर स्पीकर अब फैसला लेने वाले हैं। टीएमसी के बागी सांसदों पर स्पीकर फैसला लेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लेंगे। स्पीकर ऑफिस से टीएमसी को मेल किया गया है। टीएमसी सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया है। ममता गुट के टीएमसी नेताओं को बुलाया गया है। बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मांग की है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी सांसदों को बैठक के लिए स्पीकर ने बुलाया। दोनों गुटों को सुनेंगे, उसके बाद से फैसला लेंगे। बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मांग कर दी है। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है निकल के? देखिए, जैसे ही ये एक बिखराव हुआ और विघटन हुआ आपस में टीएमसी में, तो 28 में से 20 सांसद जाकर के सीधे लोकसभा अध्यक्ष से मिल चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अब इस पर कार्रवाई करनी होगी, तो जरूरी होता है कि दोनों पक्षों से बात करें। तो दोनों पक्षों से बात करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय से एक मेल किया गया अभिषेक बनर्जी को, और उस मेल के जरिए उनको बुलाया गया। उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया कि आखिरकार टीएमसी पार्टी के इन सांसदों ने बगावत की हुई है, इस पर उनका अपना रुख क्या है, उनकी टीएमसी पार्टी का क्या पक्ष है। तो इसको लेकर के अभी चूंकि अभिषेक बनर्जी की तरफ से किसी भी तरह से कोई बात नहीं कही गई है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय से जो टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद हैं, उनको कॉल करके बुलाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी फिलहाल ईडी की कार्रवाई में पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, उसमें वो बिजी हैं। जल्द ही वह लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है नीतू कि बहुत जल्द, यानी कि जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ले लेंगे। और निर्णय के बाद तय बात है कि 20 जो बागी सांसद हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में अलग बैठने के लिए स्थान मांगा हुआ है, तो उनको अलग बैठने का स्थान दिया जाएगा। जी आदित्य, इस भी सवाल ये भी उठता है कि ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके विधायक अब, उनके सांसद अब टूट रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें? इसमें ममता बनर्जी या उनके पार्टी के नेताओं की अगर बात करें नीतू, तो उनका साफ कहना है कि ये जो बागी सांसद हो रहे हैं, चाहे विधायक हो रहे हो या राज्यसभा के सांसद हो, इनपे कहीं ना कहीं दबाव है। और सत्ता से हटने के बाद ममता बनर्जी के वो सत्ता लोलुप हैं, मौका परस्त हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो बागी सांसद हैं, बागी नेता हैं, उनका भी कहना है कि ममता बनर्जी तानाशाही कर रही हैं, अभिषेक बनर्जी के जिम्मे सब कुछ छोड़ रखा है, अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी टूट रही है। तो दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और स्वाभाविक है, जब कोई पार्टी इस तरह से टूटती है, वो चाहे फिर शिवसेना हो या फिर शरद पवार की एनसीपी रही हो, तो उन सभी में इसी तरह की बातें सामने आई हुई थी। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारियों के लिए।